हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अमेरिका में 3 नवंबर का मतदान शुरू हो चुका है। इस वक्त हम वॉशिंगटन डीसी के डीसी पब्लिक लाइब्रेरी पोलिंग स्टेशन के ऊपर हैं और यहां पर इस बार अमेरिका के अंदर जो वोटिंग हो रही है वो कोविड कंप्लायंस के साथ हो रही है। खास इंतजाम किया गया है सीनियर सिटीजन्स के लिए या ऐसे लोग जो डिसेबिलिटी वाले हों, उन्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है, वो अपनी कार में ही बैठ के यहां से मतदान कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये इंतजाम किया गया है कि वो कार यहां आएंगे और उसके बाद जो अंदर से पोलिंग ऑफिसर्स हैं वो आकर उनका बैलेट जो है यहां पर डलवा सकते हैं। हम अंदर चल के देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अमेरिका में वोटिंग होती है। तो सतिंदर सिंह जो हैं वो यहां पर टेक्निकल सपोर्ट के लिए हैं। इलेक्शन कमीशन जो बोर्ड ऑफ इलेक्शन है उसके लिए भारत में पंजाब से आते हैं और ये जानना अपने आप में खुशी है कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में जो चुनाव हो रहा है उसको मदद देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से आने वाले लोग भी यहाँ पर मदद कर रहे हैं। और जैसे देखो जैसे प्रोसेस ऐसा है कि जब भी कोई एंटर होता है राइट, और हमारे ये जो बंदे हैं कर्ब साइड पे वो उनको ग्रीट करते हैं और उनको बताते हैं कि सोशल डिस्टेंस कितना रखना है राइट। इस तरीके से यहाँ पर जस्ट लगाए गए हैं, मार्किंग लगा रखी है हाँ थ्रू आउट हाँ राइट। और फिर लुक वही एक एसोसिएट है जहाँ पे ये उनको ग्रीट करेगी राइट, और फिर वो आगे आएंगे एंड दिस एसोसिएट उनको वहाँ पे लेके जाएंगे जहाँ पे ओके तो जहाँ पे आएंगे पहले राइट, और उनको वो बताएंगे कि हमारा ये आईडी कार्ड है और वो वैलिडेट करेंगे कि इससे हाँ पर्ची निकलती है और बेसिकली आफ्टर वैलिडेशन के कौन सा बंदा है राइट, किसकी वोटिंग है, और फिर उनको जो है वहाँ पे बैलेट क्लर्क जो है ना उनके पास ले जाए। तो ये कितनी रजिस्ट्रेशन डेस्क यहाँ पे लगा रखी हैं यहाँ पे? काफ़ी हैं टू हैंडल प्लेंटी ऑफ रश एक्चुअली। हाँ तो बेसिकली इस बार कोविड के कारण तो रश बहुत ज्यादा नहीं है फिलहाल। हाँ और लिंडा जो है जहाँ की शी इज ओवरऑल इन चार्ज टू मेक श्योर एवरीथिंग गोज इन प्रॉपर ऑर्डर के ठीक ठाक चले राइट। और जहाँ पे ये भी एक और असिस्टेंट है एंड शी इज आल्सो हेल्पिंग लिंडा इन दैट। देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो है विनाइल जो ग्लव्स हैं उनका इंतजाम किया गया है, हैंड सैनिटाइजर्स रखे हुए हैं, पूरा इंतजाम किया गया है इस चीज का कि कोविड सिचुएशन के दौरान यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ मतदाता जो हैं वो आ सकें। उनके लिए इस तरीके से ये जो वोटर गाइड है वो भी यहाँ पर है। अगर वो कोई चीज चेक करना चाहते हैं, किसी तरीके की कोई आशंका है, किसी बारे में स्पष्टता चाहते हैं तो वो यहाँ पर रखा हुआ है। कुछ इस तरीके से ये वार्ड्स की जानकारी है, ये सैंपल्स है यहाँ पर। तो वार्ड के अंदर किसका बैलेट कहाँ पर है, किस तरीके से आप उसे चेक कर सकते हैं, इन सारी चीजों का भी इंतजाम किया गया। जी सतेंद्र जी। हाँ और आप देखो जैसे राइट सभी जो लोग हैं एवरीबॉडी कैसे प्रोफेशनल है, मास्क पहने हुए हैं राइट, एंड दे जस्ट लाइक लव टू हैव अ पीपल लोग आए हैं राइट, और उनको किसी को कुछ मालूम ही नहीं है, दे कैन जस्ट सिंपली चेक विद एनीबॉडी और उनको वो असिस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद जो है जहाँ पे बैलेट क्लर्क हैं और बैलेट क्लर्क जो है आफ्टर वैलिडेशन के वो वैलिडेट करते हैं राइट, और देन दे इशू द बैलेट। और इफ देयर इज एनी इशू लाइक लिंडा एक्सप्लेन्ड पीपल दे जस्ट वो वहाँ पे जाएंगे राइट और अपना बैलेट जो है चेक करेंगे। जो भी वोटर है वो यहाँ से बैलेट अपना लेता है। इस तरीके से मास्क पहन के लोग बैठे हुए हैं, इस तरीके से शील्ड लगाई गई है, हैंड सैनिटाइजर यहाँ भी रखा गया है। इवन जिन लोगों को देखने में तकलीफ हो उनके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का भी इंतजाम किया गया है। एक मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ रखा हुआ है, बहुत सारे पेन रखे हुए हैं, यानी ये सारी इंतजाम किए गए हैं ताकि वोटर को कोई तकलीफ नहीं हो, किसी तरीके की परेशानी ना हो। और इसके अलावा फिर भी अगर वो बैलेट बॉक्स में कुछ चीजें चेक करना चाहता है तो इस तरीके के ये छोटे छोटे से जो क्यूबिकल्स हैं वो बनाए गए हैं। और इसमें भी ये इंतजाम किया गया है कि इस तरीके से ये शील्ड्स लगाई हैं ताकि आप यहाँ पर अपने वोटर को चेक कर सकें। अटेंशन वोटर्स, प्लीज डू नॉट लीन ऑन वोटिंग बूथ। और ये सारे ब्लू और ब्लैक इंक के पेन ही इस्तेमाल हो सकते हैं, इसका भी यहाँ पर निर्देश दिया गया है। जी सतेंद्र, इसके अलावा इसके बाद की प्रोसेस क्या होती है? जैसे यहाँ पर वोटर ने अपना वो बैलेट चेक कर लिया, अपने डिटेल्स चेक कर लिए। या सो बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स जैसे कितना वोटिंग जहाँ पे होता रहा है राइट, एंड लिंडा ने ये जो है ऑर्गेनाइज की हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। ओके वो अपना बैलेट लेके आएंगे, उसमें डालेंगे राइट, और वो स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट आ जाता है। एक्चुअल जो आपका पेपर बैलेट है वैसा ही आएगा और लोग उसको टिक करेंगे राइट, दे कंप्लीट इट। आपने कहा वो अपना बैलेट डालेंगे मतलब अपना बैलेट नंबर डालेंगे। हाँ उसमें जो कार्ड इशू करते हैं राइट, आपका वो बैलेट है
वो आपका ही है और इसमें मशीन में डलेगा, इस एक बार यूज होता मतलब है। वो एक यूनिक आईडी की तरह से होता है, एक वोट के लिए, एक वोटर के लिए एक बैलेट आईडी है और वो इसमें फीड की जाती है। हाँ। और उसके बाद वो अपना एक्टिवेट होती है मशीन और उस पर वो वोट दे सकते हैं। हाँ, वो रजिस्टर हो जाता है, राइट। तो वो उसका बैलेट हो गया। और जेकर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेट मशीन यूज करने में, और उनको जो है पेपर बैलेट इशू कर देते हैं, वो अपना पेपर बैलेट इशू करेंगे, वो मार्क करेंगे और वहाँ पे पेपर बैलेट का हमारा बक्सा भी है और वहाँ पे भी डाल देते हैं। यानी इसके बाहर या अंदर ही? नहीं, ये जो यहीं के आगे- अंदर ही है। अच्छा, गेट के बाहर के भी पास है जो और रखा- अंदर भी है। कोई अंदर आना चाहे तो अंदर भी आ सकता है और बाहर भी डाल सकता है। तो जो प्रोविजन जो है बाहर की भी की है और अंदर की भी की गई है। यानी वोटर की सुविधा के लिए ये सारे इंतजाम किए गए हैं। जैसा सत्येंद्र जी ने एक्सप्लेन किया कि यहाँ से वोटर आईडी अपना चेक करने के बाद, अपने सारी डिटेल्स लेने के बाद, जो मतदाता है वो इनमें से किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के पास जाता है, यहाँ पर अपना जो यूनिक कार्ड है उसे फीड करता है, इससे मशीन एक्टिवेट हो जाती है। चूंकि सुरक्षा कारणों से और जो इलेक्शन की सैंक्टिटी है उसकी जो गंभीरता है उसके मद्देनजर फिलहाल हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ नहीं जा सकते हैं, उस तरफ से आपको नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन ये सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इस तरीके से लगी हुई हैं और यहां पर मतदाता अपना वोट देकर आता है और उसके बाद वो यहां पर मतदान करता है। सत्येंद्र जी, क्या इसी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सेंटर्स जो हैं ये सारे यूएस में एक ही जैसे होते हैं? स्टेट लॉ पे डिपेंड करता है, हर एक स्टेट का जो अलग लॉ है, बट मेजॉरिटी स्टेट जो है वो ऑफर करते हैं। और ये जो मेल इन वोटिंग है, अर्ली वोटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, आई थिंक वो सभी स्टेट्स में है, बट नॉट श्योर। बट इट्स अप टू द स्टेट ये नो कि उसने कैसे सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में है, यहाँ के वोटिंग लॉज के हिसाब से अर्ली वोटिंग कब शुरू हो गई? अर्ली वोटिंग इस जो लोगों ने बैलेट मंगानी थी ये तो 2 मंथ से शुरू है, राइट। और लोगों ने बैलेट मंगाते हैं, राइट। बैलेट आता है, आप भेजते हो और वैलिडेट कर देते हैं कि आपका बैलेट मिल गया है। इधर इट कैन बी थ्रू द ईमेल और फोन पे, और आप ऑन साइट भी जाकर चेक कर सकते हो कि मेरा जो पेपर बैलेट है वो मिला है कि नहीं मिला, वो वैलिडेशन है। और जो अर्ली वोटिंग है ये भी पर्सन वोटिंग जो है 5-6 दिन से इन 27 अक्टूबर, हाँ जहाँ पे भी जो है वो प्रोविजन है, जो पूरा का पूरा स्टाफ सभी बैठा हुआ है, लोग आ रहे थे, राइट। और ये जो आप बात कह रहे थे कि जो पेपर बैलेट का ड्रॉप बॉक्स है, ये है वो ड्रॉप बॉक्स, ऑफिशियल ड्रॉप बॉक्स जहाँ पे भी रखा हुआ है, कोई अंदर जी। जाना चाहे और हाँ। कोई पेपर बैलेट लेके भी आता है, और जेकर उनको ड्रॉप नहीं करना, और इफ दे स्टिल वांट टू वोट इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन, वो भी प्रोविजन है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंतजाम किया गया है। ये जो ड्रॉप बॉक्स है वो लगाया गया है, ऐसा ही एक मेल इन बैलेट्स के लिए ड्रॉप बॉक्स बाहर लगाया गया है। यानी ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, और आप ये देखिए किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का एडहेयर करते हुए, उसका ध्यान रखते हुए, ये पूरा बड़ा स्प्रेड जो है ये बेसिकली एक बास्केटबॉल कोर्ट है, और जो उस बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर यहाँ पर ये इंतजाम किया गया है। तो बेसिकली जेकर किसी ने पेपर बैलेट यहाँ पे नहीं डालना, और पेपर बैलेट जो है इस मशीन में भी डाल सकते हैं, और ये मशीन जो उसको स्कैन कर डिजिटल वोटिंग हो जाती है उनकी। अच्छा, तो यानी पेपर बैलेट भी अगर जो व्यक्ति लेके आता है वो इस मशीन के अंदर इस तरीके से यहाँ पे पेपर अपना डाल सकता है, इतने डिटेल्स यहाँ पर स्कैन रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ, और वो स्कैन होने के बाद डिजिटली अपने जो पेपर बैलेट है उसको रजिस्टर करवा सकता है। यानी व्यक्ति के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं वोटिंग करने के लिए। वो मेल इन बैलेट में बाहर बिना अंदर दाखिल हुए वोट जो है अब ड्रॉप बॉक्स में डाल सकता है। यदि वो पेपर बैलेट लेके आया लेकिन उसका मन बदल जाता है, वो सोचता है कि मैं खुद जाके वोटिंग करूं, तो वो यहां पर वोटिंग कर सकता है, अंदर आता है, यहां पर वो चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट कर सकता है। अगर उसकी इच्छा हो कि वो जो पेपर बैलेट लेके आया है उसको वो यहां ड्रॉप बॉक्स में डालना चाहता है, तो उसको भी डालने के 2 तरीके हैं। वो उन्हें इसके साथ में वोट डाल सकता है, और उसके बाद जब एक मतदाता सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जाता है तो यहां पर जॉन बैठी हैं, जॉन इस तरीके से एक स्टिकर जो है वो देती हैं उसे, जिस पे लिखा हुआ है आई वोटेड, यानी मैंने वोट किया। सो यू पुट द स्टिकर टू एवरी वोटर। I don't give it to. I just give it to them and thank them for voting. तो एक तरीके से उन्हें ग्रीट करने का तरीका है, एक थैंक करने का तरीका है कि वो आए यहां पर, उन्होंने वोट किया, और जो वोटिंग है वो यह इस तरीके से पूरी होती है जब कोई भी मतदाता जाता है इस तरीके से स्टिकर के साथ जिस पर लिखा हुआ है आई वोटेड। तो आज अमेरिका
चुनाव में मतदान में हिस्सा ले रहा है और पूरे अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं। मतदान के लिए करीब 13 घंटे का वक्त रखा गया जाता है और 13 घंटे बाद पूरा अमेरिका कह सकता है आई वोटेड। कैमरामैन संजीव कापड़ी के साथ प्रणय उपाध्याय, वॉशिंगटन डीसी, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।